स्पार्क कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम द्विध्रुव के दो पार्ट थे, उसमें से पहला पार्ट अक्षीय वाला समझ चुके हैं और निरक्षीय स्थिति अर्थात अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता को हमें समझना है। उसके लिए आप सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो उसमें ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव होगा, इसमें माइनस क्यू और ये क्या हो जाएगा प्लस क्यू। मध्य बिंदु O से R दूरी पे बिंदु P रहेगा, फिर P को आप B से मिलाएंगे और A से मिलाएंगे। प्लस क्यू के कारण तीव्रता बाहर की ओर E1 होगी और माइनस क्यू के कारण तीव्रता उसी ओर होगी और परिणामी तीव्रता E इस आपकी थीटा कोण बनाते हुए दिखाई गई है। अब इसी का हम दूसरा चित्र, क्योंकि E1 और E2 के ये दो घटकों में विभाजित हो जाएगा, जिसमें आपका एक घटक होगा और ये दूसरा घटक होगा, जिसमें लंबवत घटक E1 का E1 cos थीटा और E1 sin थीटा और क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा E1 cos थीटा। E2 का लंबवत घटक E2 sin थीटा और क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा E2 cos थीटा। अब दोनों की दिशा एक ही है, जिसके कारण हम इस दोनों को प्लस कर देंगे तो E बराबर क्या आ जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये तो चित्र की डिटेल थी। इसके बाद आपको ये आधार रहेगा, ये आधार है जो AB, वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, OA और OB में। तो इसकी लंबाई क्या आ जाएगी L और इसकी भी लंबाई क्या रहेगी L रहेगी। ये थीटा कोण, यहाँ भी थीटा कोण रहेगा। तो आधार हमारे पास है, लंब है, लेकिन हमारे पास कर्ण नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय का हम उपयोग करेंगे। तो BP का स्क्वायर बराबर PA का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो BP बराबर PA बराबर वैल्यू आ जाएगी। ये आपका इतना क्या हो जाएगा, चित्र का पूरा पार्ट हम अलग शो करे दे रहे हैं, ये पूरा इतना चित्र रहेगा आपका। इसके बाद आपको इसकी भाषा लिखनी है, तो इसमें लिखेंगे माना कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है तथा इनके बीच की अल्प दूरी 2L है। यह ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी डिटेल लिखने के पश्चात आप लिखेंगे प्लस क्यू आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन BP लिखेंगे, BP का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से प्लस से दूरी हम क्या मानेंगे BP मानेंगे। BP का स्क्वायर समीकरण नंबर 1 और ब्रैकेट में दिशा कहाँ की ओर होगी BP की। इसके बाद आवेश माइनस क्यू के कारण P पर तीव्रता, तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ से दिशा, इसकी दिशा शो कर रहे हैं, तो कहाँ तक आएगी PA की ओर। तो उसमें PA का स्क्वायर दूरी ले ली और दिशा क्या होगी B की ओर। अब PA यहाँ आप देखते, चूंकि PA बराबर क्या है BP, तो PA की जगह क्या इंडिकेट कर दिया हमने BP का स्क्वायर समीकरण नंबर 2। चूंकि E1 और E2 दो घटकों में विभाजित होगा, तो E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परस्पर बराबर व विपरीत हैं, तो अतः ये निरस्त हो जाएंगे। तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर क्या आ जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। लेकिन समीकरण 1 व 2 से ये है कि आपका E1 और E2 दोनों आपस में बराबर है और वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन BP का स्क्वायर। अब इसके पश्चात बिंदु P पर जो ये आपका लिखा है ना E बराबर E1 cos थीटा, तो E2 की जगह हम क्या रख देंगे E1, क्या बन गया E बराबर E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा 1 प्लस 1 कितना होगा 2। तो E बराबर क्या आ जाएगा आपका 2E1 cos थीटा। अब E1 की वैल्यू रखेंगे यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन BP का स्क्वायर, और ये जो आपका 2 था वो cos थीटा के साथ ले लिया।
इसके बाद आप इस त्रिभुज से देखेंगे समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो cos थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है आपका l और कर्ण क्या आ जाएगा √r² प्लस l²। अंडर रूट हटने पर घात कितनी आ जाती है 1/2। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r² प्लस l² इंटू में 2l, ये l है तो यहाँ cos की जगह रखा गया तो 2l बन गया। 1/r² प्लस l² की घात कितनी आ जाएगी 1/2। अब यहाँ अगले स्टेप में आप देखिए 1 + 1/2 वैल्यू होती है +3/2। तो यहाँ घात इस पे 1 है और इस पे 1/2 है, तो यही सूत्र क्या बन गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2ql, ये q इसमें ले लिया तो ब्रैकेट क्लोज हो गया, r² प्लस l² घात कितनी आ जाएगी 3/2। और 2ql की जगह हमने क्या लिख दिया p, तो यहाँ हम लिख सकते हैं चूंकि p बराबर 2ql, p बराबर क्या आ गया 2ql। अब यहाँ आप ध्यान रखना है कि r का मान ज्यादा है किसकी अपेक्षा l की अपेक्षा, चूंकि r का मान l की अपेक्षा बड़ा है अतः r² का मान और अधिक बड़ा होगा किससे l² से। तब हम l² को क्या कर देंगे छोड़ देंगे, तो l² जब यहाँ से आप छोड़ोगे तो इस पे घात आपकी कितनी आनी है 3/2। तो घात r पे कितनी है 2 और मल्टीप्लाई में कितनी आ जाएगी 3/2, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और r की घात कितनी आ जाएगी 3। तो लास्ट में सूत्र क्या बचेगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P/r की घात 3। तो ये आपका सूत्र हो गया, यही आपको प्राप्त करना है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपके बोर्ड में क्वेश्चन बनता है जो 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसके चित्र को देख करके आप भाषा को दोबारा से सुन करके अपने शब्दों में लिखें जो मैंने पहले बोला है, और उसी के बेस पे पूरा ये डेरिवेशन इसी तरह आप रिप्रेजेंट कर देंगे जिसके आपके 5 नंबर क्लियर हो। ओके।